अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पहलगाम में हुए आतंकवादी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। जहां खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां पहलगाम में हुए आतंकवादी के हमले के खिलाफ आज सुंदरबनी में नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सुबह लगभग 10 बजे के बाद सुंदरबनी के सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इस दौरान कई राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ तथा नृशंस हत्याकांड के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग सुंदरबनी के बाजारों में होते हुए राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य चौक पर एकत्रित हुए, जहां पर लगभग 2 घंटे तक लगातार प्रदर्शन जारी रहा। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा राजनीतिक संगठनों के नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए नृशंस हत्याकांड में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ साथ आतंकवाद पर केंद्र सरकार की तरफ से करारा प्रहार करने का आगाह दिया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए भूतपूर्व कैप्टन स्वर्ण सिंह, वीर चक्र विजेता ने सभी सरकार से आग्रह किया है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान में तथा पीओजे में चल रहे आतंकियों के शिविरों पर कड़ा प्रहार होना चाहिए तथा हत्याकांड का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान तथा आतंकी संगठनों को दिया जाना चाहिए। देखे सुंदरबनी से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 1 2 3 स्टार्ट। क्या कहेंगे, कश्मीर के पहलगाम में जो है एक बड़ी आतंकी घटना हुई है, आखिर कब अंकुश लगेगा? चंद्र जी, जो कल ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद और बड़ी घटिया कायना हरकत जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर उग्रवादियों द्वारा की गई पहलगाम में, ये बड़ी दुखद बात है। उन्होंने हमारे जो टूरिस्ट हमारे विभिन्न स्टेटों से आए हुए थे पहलगाम में घूमने के लिए, उन लोगों को पूछ करके, उनकी जात पूछ करके, उनकी कास्ट पूछ करके उनको किल किया गया और किलिंग की गई, वहाँ पर टारगेट किलिंग की गई। और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर लोग जो थे, ये पाकिस्तान की एक सोची समझी चाल थी कि हिंदुस्तान में जो हमारे कश्मीर जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 जाने के बाद जो शांति थी, बिल्कुल बड़े अच्छी तरीके से कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही थी और अब टूरिस्ट आ जा रहे थे। आपने देखा होगा 2024 में 2 लाख से ऊपर 2,35,000 टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर में बाहर से टूरिस्ट आए थे। इस साल जो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये संभावना लगाई जाती थी कि मैक्सिमम टूरिस्ट जो है इस बार जम्मू कश्मीर में आएगा, लेकिन उसी वजह से पाकिस्तान से ये बर्दाश्त नहीं हो सका और ये कायना हरकत जो है पाकिस्तान ने जो हमारे पहलगाम में करी और हमारे विभिन्न स्टेटों से आए हुए जो हमारे पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उनके ऊपर ये हरकत करके एक कायना हरकत अपनी करके ये पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि पाकिस्तान कितनी गैरत वाला देश है और कितना कमीना और कितना घटिया देश मुल्क है, जो कि एक मुल्क पे जिन्होंने हमारे टूरिस्टों पे, निहत्थे लोगों पे ये कायना हरकत की। और उसको ये पता होना चाहिए कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, वो कतई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा उनको, और आने वाले समय में उनको पता चलेगा कि ये इसका ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। क्या एक बार पुनः जो है 2016 दोहराया जाना चाहिए, पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड्स को जो है तबाह किया जाना चाहिए? मेरी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे और गृह मंत्री जी से ये विनती है कि जहाँ जहाँ में पाकिस्तान में इनके अड्डे हैं उनको पूरा ख़त्म कर दिया देना चाहिए, और इसको देर भी नहीं करनी चाहिए। जो पूरे हमारे देश की और पूरे भारतवर्ष की जो आवाज़ है कि पाकिस्तान को जब कभी भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। उनके जो जहाँ पर भी मिलिटेंटों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाए और ख़त्म किया जाए, ताकि दोबारा जो कायराना हरकत जो है हमारे जम्मू कश्मीर में ना कर पाएँ। आखिर कब तक ये दर्द जो है हिंदुस्तान सहता रहे? जो पाकिस्तान समर्थक जो भारत में रहते हैं जो लोग, आखिर उन पर भी
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि पहले होती आई है। एक वक्ता ने ये कहा कि उन जो समर्थक हैं पाकिस्तान के भारत में बैठे हुए, उनको फांसी पर लटका देना चाहिए शरेआम, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके। बिल्कुल सही बात आपने सही कहा कि जो उनके साथ मिले हुए लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनको फांसी देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ गोली मार देनी चाहिए, जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे लोगों पे जो गोली चलाई, ऐसे ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। कभी भी स्पेयर नहीं करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को भी पता चले, उन लोगों को भी पता चले जो कायराना हरकत करने का हमें क्या इंजाम होता है। और ख़ास करके आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो जनरल 3-4 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिए थे, उन्होंने जो कुछ अपनी स्पीच में बोला था, वो ही इस जो हमारी दुखनिया जो कायराना हरकत जो मिलिटेंटों ने की है, जो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, वो जहाँ पर दोहराया गया है पहलगाम में। आप देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और हमें बहुत फ़र्क है। जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं, वो हम कुछ और लोग हैं, वो कुछ और लोग हैं, और हमारे जो जहाँ के रहने वाले पाकिस्तान के लोग हैं, वो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करते, काफिर, हमें काफिर बोलते हैं। वो तो उन्होंने वो दिखा दिया कि पूछ के एक व्यक्ति की जात पूछ के उन्होंने उन पर ये कायराना हरकत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जो है इस घटना पर दुख जताया और बाकी भारत का समर्थन किया है कि वो कड़ी कार्रवाई करे। आपने ये सुना होगा, देखा होगा, ट्रंप ने भी किया है, और इवन के पुतिन ने भी समर्थन किया, इजराइल ने भी समर्थन किया, मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड ने भारत का समर्थन कर रहा है कि हम भारत के साथ हैं। ये जो गंदी हरकत, ये कायराना हरकत जो पाकिस्तान की सोची समझी चाल थी, हिंदुस्तान पर हमारे जम्मू कश्मीर में जो कायराना हरकत की है, उस पर पूरा भारत जो वर्ल्ड है वो हिंदुस्तान का सपोर्टर है। आखिर एक निर्णायक फैसला हो जाना चाहिए कि भारत जो है आतंकवाद मुक्त बनाया जाना चाहिए, और ये केंद्र सरकार कर सकती है, ऐसी संभव है। देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया कि बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी से मुक्त कराया जाएगा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर उनको पूरे का पूरा ऐसा बताया जाएगा कि द्वारा वो हिम्मत नहीं करेगा कि मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की और जम्मू कश्मीर को ऐसी कायराना हरकत करने की द्वारा हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा। सर, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर जितने भी टूरिस्ट हब है, वहाँ पे आर्मी की चौकियाँ कायम कर देनी चाहिए? देखिए, अब तो जो हमारा नुकसान होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब तो सरकार ने पूरा संज्ञान लिया हुआ। सरकार जो अच्छा समझेगी वो करेगी, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि हमारी भी थोड़ी जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी भी थोड़ी कमजोरी मैं ज़रूर कहूँगा कि जो वहाँ की हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ के SSP जो थे या DC जो थे, उन्होंने ये देखना चाहिए था एक टूरिस्ट स्थान पर इतने 2-3 हज़ार लोग जो वहाँ साइड पर जाते हैं, उनको वहाँ पर सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी और पूरा संज्ञान लेना चाहिए था। उनकी मैं ये जरूर कहूँगा कि उनकी ये थोड़ी हमारी जो वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो कमजोरी है, जो उसकी गलती है, जो हम गलती मानते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की ये गलती है। सुंदरबनी के विश्व हिंदू परिषद इकाई द्वारा जो है सुंदरबनी के स्थानीय प्रशासन को भी ये चेताया गया है कि जो है लोग आइडेंटिफाई किए जाएं जो बाहरी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन उनका ये मंच से कहना था कि प्रशासन की पूरी डील रही है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या कहेंगे इस पे? तो मैं भी कहूँगा कि प्रशासन को जो हमारी तहसील के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको पूरा संज्ञान लेना चाहिए, और खास करके बाहर के जो रोहिंग्या या कुछ ये ऐसे लोग आए हैं, उनकी पूरी आधार कार्ड चेक करके, उनको पूरा चेक करके जहाँ रखना या नहीं रखना वो उसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा, लेकिन पूरा संज्ञान हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जहाँ आने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हमारे सुंदरबन में वैसे भी हमारे अपने लोग जो हैं जहाँ के रहने वो काफ़ी बेरोजगार लोग हैं। अगर कोई काम करना है, कोई रोजगार देना, तो जहाँ के लोगों को दिया जाए। क्या जरूरत है बाहर के लोगों को जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को स्थान जगह देने की? जहाँ मैं तो कहता हूँ बाहर के लोगों को जहाँ आने नहीं देना चाहिए। भारत
की भारत माता की हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की मोदी जी से एक ही गुहार उनके बदला 26,000 मुंडियां से ले जाते तो चुप करिए बोगे अदरवाइज नहीं तो सारे अंदर चढ़ा रोष का जुनून है एकदम तैयार होना चाहिए और किला जो फौलाद बनी है तू ये कोई पता नहीं है सर मैं प्रशासन की ये वापस चेताई देना कि देखो ये जड़ा सारा श्रीनगर के अंदर और जम्मू कश्मीर के पूरी अंदर रियासत के अंदर ये जड़ी सारी एक बड़ी स्थिति जी ठीक हो सी एक विकास की गंगा जी चली पई सी उससे रोकने वास्ते पाकिस्तान के आके जेडे पाकिस्तान को बैठे हैं उन्हें एक जरा सिस्टम बनाया सारे लोगों शहीद किया असें कदा भी बर्दाश्त नहीं करांगे असें ये वास्ते अगर सड़कें पर आना पवे तो अस पीछे नहीं हटांगे मेरा ये मानना है कि अगर अस सारे इकट्ठे नहीं होए सारे हिंदू धर्म सारा इकट्ठा नहीं होया सारा सनातन धर्म इकट्ठा नहीं होया तो आज सारे नाल अगू भी है बरबता होनी रोनी है मैं सारे लोग के अगे अपील करूं सारे लोग जिस तरह सारे देश का मुकुट श्रीनगर के अंदर इस तरह होया ये बड़ी अफसोस और चिंताजनक गल है मैं मोदी के अगे सेंट्रल गवर्नमेंट की आखना और चेताना कि कृपया इससे पर कड़ा प्रहार किया जाए और पाकिस्तान के अंदर घुसिए जिन्ने भी अंदर शिविर लगे हैं चाहे वो पाकिस्तान के किसी तरह लोग उन्हें खाली ध्वस्त किया जाए और लाडेन के तर्ज पर जिस तरह अमरीका ने लाडेन की उठू चुकी आंदा सी उस तरह पर जिन्ने इंदे आका बैठे हैं चाहे वो 26,000 लेन चाहे वो और किसी किस्म के या चाहे वो अज लेन उन्हें सारे इस तरह चुकी है सीधा इतना जिस तरह उन्हें समुद्र के अंदर छुटिया सी इस तरह सारी छुटिया जाए मैं व्यापार मंडल का और व्यापार मंडल जिन्ने भी सहयोगी दल इतना आए दिन चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है चाहे वो काउंसलर चाहे वो किसी किस्म के सारे शहरी मैं उनका सारा धन्यवाद करना क्योंकि व्यापार मंडल की सोचते टाइम लेंदे 11:15 बजे जब फैसला पाते मैं वो वास्ते तुंदे कोलू मैं क्षमा मंगना और व्यापार मंडल कदा भी इस गलू पिछा नहीं लगा कि साढ़े धर्म की आँच आई व्यापार मंडल शाना बिशाना तुंदे सारे लोग कहने 24 घंटे चलता रहो पानी नहीं मारनी साथियों दुकाना बंद करना कोई बड़ी गल नहीं है सब तो बड़ी गल है अपना धर्म बचाना धर्म स्कूल बचाई सकने जिला सारे लोग एक मंच पर इकट्ठे होइए चल गए ताकि कोई भी जरा बरला या गंदी आखे जदी सारे ऊपर नहीं पहुँच पाई सके मैं सारे ये गल आखूँ कि सारे शाना बिशाना सारे ये नाल रहन आज किसी भी किस्म की कोई शरारत नहीं करके किसी प्रॉपर्टी की नुकसान नहीं झांसी रानी के वंशज हैं हम हमारे जो राजा महाराजा थे उनके वंशज हैं आज जो पहलगाम में आज 34 लोगों का जो नरसंहार किया गया ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ 1995 में हुआ 2000 में हुआ छत्तीसगढ़ में हुआ जिसमें छित्ती सिख परिवार छित्ती सरदार जो शहीद किए गए उसके बाद 2002 में हुआ जहाँ 32 जो निर्दोष लोगों को मारा गया उसके बाद आज फिर वही पहलगाम के अंदर 34 लोगों का नरसंहार किया गया जे उन लोगों की जहादी मानसिकता सोची समझी साजिश के तहत और पूरी रखी की गई कि जहाँ पर 2000 से लेकर 5000 तक के वहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए थे बाहर से बड़ी खुशी से वो माहौल चल रहा था 370 जाने के बाद एक डेवलपमेंट की राह पकड़ी एक विकास की मियार आई पूरे श्रीनगर के अंदर लेकिन उन लोगों को जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको ये नागवार गुजरी और उन लोगों ने कल जो एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और अमित शाह जी से मोदी जी से स्टेट की जो सरकार है उससे ये आग्रह करते हैं कि उनके हाथ अपने हाथ खोल दीजिए आप लोग हमारे लोगों की परवाह मत कीजिए आप कीमती जान जो गवा चुके हैं आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय मेरे पास शब्द नहीं है कि ये घोर निंदा जो की जाए इसकी जितनी की जाए उतनी कम है निहत्थे लोगों पे हमला करना आयोजित आतंकवाद के